गांव वाले जादुई नाई की अनोखी कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाई रहता था। उसकी दुकान गांव के चौपाल के पास थी, जहां लोग नाई का काम करवाने के बहाने गप्पे भी मारते थे। लेकिन रामलाल कोई साधारण नाई नहीं था। वह जादुई कैंची चलाता था। उसकी कैंची जब चलती तो बालों के साथ साथ लोगों की चिंताएं और दुख भी गायब हो जाते। रामलाल जब छोटा था तब उसकी माँ बीमार रहती थी। उसके पिता बहुत मेहनत करते थे, लेकिन परिवार की हालत खराब थी। एक दिन जंगल में लकड़ियां बीनते समय उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसे एक सुनहरी कैंची दी और कहा, इस कैंची से जब भी किसी के बाल काटोगे उसके दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन याद रखना, इस शक्ति का गलत इस्तेमाल मत करना। रामलाल ने साधु को प्रणाम किया और इस कैंची का उपयोग केवल सेवा के लिए करने का संकल्प लिया। जब रामलाल ने अपनी दुकान खोली तो जल्दी ही उसकी कैंची का जादू सबको महसूस होने लगा। लोग जब भी उसकी दुकान से लौटते तो उनका चेहरा खिल उठता, दर्द गायब हो जाता और मन हल्का महसूस होता। गांव में चर्चा फैल गई कि रामलाल की कैंची में जादू है। दूर दूर से लोग उसके पास बाल कटवाने आने लगे। एक दिन गांव में रतन सेठ नाम का एक लालची आदमी आया। वह बहुत अमीर था, लेकिन खुश कभी नहीं रहता था। जब उसे रामलाल की जादुई कैंची के बारे में पता चला तो उसने सोचा, अगर यह कैंची मेरे पास आ जाए तो मैं राजा से भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा। रतन सेठ रामलाल के पास गया और कहा, रामलाल, मैं तुम्हारी यह कैंची खरीदना चाहता हूँ। जितना पैसा मांगो उतना दूंगा। रामलाल मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, ये कैंची कोई सामान नहीं, ये सेवा का वरदान है। इसे बेचा नहीं जा सकता। रतन सेठ को यह बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि अगर रामलाल नहीं देगा तो वह इसे चोरी कर लेगा। रात में जब पूरा गांव सो रहा था, रतन सेठ अपने नौकरों के साथ रामलाल की दुकान में घुसा और कैंची चुरा ली। उसने सोचा कि अब वह अमीर ही नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली आदमी भी बन जाएगा। अगले दिन रतन सेठ ने अपने नौकर से बाल कटवाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कैंची चलाई उसके बाल झड़ने लगे और सिर गंजा हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और गांव के सबसे बड़े आदमी जमींदार साहब के बाल काटने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही कैंची चली, जमींदार साहब को जोर की हंसी आने लगी और वह रुक ही नहीं सके। वह हंसते हंसते बेहोश हो गए। अब गांव में हंगामा मच गया। लोग कहने लगे, ये सेठ ने जरूर कोई गड़बड़ की है। रामलाल को जब पता चला कि उसकी कैंची चोरी हो गई है तो वह रत्न सेठ के पास गया और कहा, सेठ जी, ये कैंची सेवा के लिए बनी है, स्वार्थ के लिए नहीं। इसे वापस कर दो, वरना इसके दुष्प्रभाव बढ़ते जाएंगे। लेकिन रतन सेठ ने हंसकर कहा, मैं डरता नहीं, अब यह मेरी कैंची है। रामलाल सेठ की जिद देखकर उसके घर से बाहर निकला ही था। तभी अचानक कैंची अपने आप हवा में उठी और रामलाल के हाथ में आ गई और आवाज आई, मैं सिर्फ एक मामूली कैंची नहीं हूँ, जो मेरी इज्जत करेगा और सच्चे मन से मुझसे कार्य करवाएगा। मैं उसके पास ही रहूंगी और रामलाल से ज्यादा ईमानदार और सच्चा व्यक्ति इस गांव में कोई नहीं। गांव के लोग यह देखकर कहने लगे, सेठ की तरफ से हम माफी मांग रहे हैं, हमें माफ कर दो। तब सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए रामलाल से माफी मांगी और कहा, मैंने लालच किया। अब मैं समझ गया कि कुछ चीजें सिर्फ अच्छे काम के लिए होती हैं। रामलाल ने कैंची वापस ली और कहा, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जादुई शक्तियां भी नेक इरादों के लिए ही बनी होती हैं। अगर कोई इन्हें गलत काम में लगाता है तो वे उसका ही नुकसान कर देती हैं। और गांव के लोग पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगे। रतन सेठ अपने कर्मों का प्रायश्चित करने लगा और गांव वालों के लिए दयालु बन गया। उन्हें हर त्योहार में कंबल और कपड़े दान करने लगा। अंत में यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी बला है। असली जादू पैसे में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों में होता है। शक्ति का सही इस्तेमाल करना जरूरी है, नहीं तो वह खुद नुकसान पहुंचा सकती है।